नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को समझने जा रहे हैं। कृपया मेरे सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है व्याकरण के प्रकरण को लेकर के। तो देखिए बेटाओ, हम लोग जैसा कि व्याकरण में वाक्यों के प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आपको वाक्य को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ये ध्यान में रखना है आपको। क्या ध्यान में रखना है मेरे बच्चों? अर्थ के आधार पर शब्द जो ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है आपको? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ये वाला अर्थ, ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि रचना के आधार पर आपको पता है वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3। लेकिन अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं मेरे बच्चों 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। यस, कितने होते हैं वो? 8 होते हैं। एक मिनट रुकना। यस, अब देखो आप 8 प्रकार के वो वाक्य भेद कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य की परिभाषा क्या होती है। शब्दों के, ध्यान से सुनना बेटाओ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का कष्ट हो जाए। शब्दों के उस समूह को, परिभाषा लिख लीजिए, बहुत मोस्ट है। शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नीचे नीचे देखो मैंने क्या अंडरलाइन कर रखा, 8 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रश्न आपको याद में रखना है। पहली बात, शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य। और वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 8। अब देखो आप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है इसके अंदर बेटाओ विधानवाचक। कॉपी में लिख लो आप मेरे बच्चों। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? विधानवाचक। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मेरे बेटाओ? विधानवाचक। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि वाक्य का जो प्रकार होता है वो होता है कौन सा? विधानवाचक। नंबर दूसरा देखो आप, निषेधवाचक। तीसरा आज्ञावाचक। चौथा विस्मयादि बोधक। ये वाचक लिखा हुआ है, आप इसको बोधक भी बोल सकते हैं, ठीक है? विस्मयादि बोधक। फिर लिखा हुआ है मेरे बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। फिर संकेतवाचक वाक्य। तो आपको इस तरीके से 6 प्रकार के वाक्यों के नाम यहाँ मिल गए। 2 प्रकार के वाक्यों के नाम मैं दूसरे पेज पर दे रहा हूँ। पहले आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नंबर 1 कौन सा है बच्चों? विधानवाचक। नंबर 2 निषेधवाचक। नंबर 3 आज्ञावाचक। नंबर 4 विस्मयादि बोधक। नंबर 5 प्रश्नवाचक। नंबर 6 संकेतवाचक। संकेतवाचक। अब देखो आप, यस, अब देखो आप नंबर 7 पे लिखिए आप संदेहवाचक। नंबर 7 पर कौन सा लिखोगे मेरे बेटाओ? संदेहवाचक। और नंबर 8 पर लिखो मेरे बच्चों आप इच्छावाचक। नंबर 8 पर कौन सा लिखोगे? इच्छावाचक। केवल प्रकारों के नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। ये तो मैंने इसलिए लिखा है आपको कि आपको नाम सीक्वेंस से याद रखने हैं कि 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं, कि नाम याद होनी चाहिए। समझने में आपको जो चीज़ें समझनी है उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ये चीज़ें तो क्या है, आप कहीं से लिख लोगे, पासबुकों में लिखी पड़ी है, किताबों में लिखी पड़ी है, लेकिन बात है समझने की। तो समझने में देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ विधानवाचक। देखो बेटाओ, विधानवाचक बहुत ही सुंदर वाक्य है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पर आपको ध्यान में देना है, 1 मिनट रुकना। यस, यस, यहाँ पर आपको क्या ध्यान में देना है बच्चों कि जो विधानवाचक वाक्य होते हैं, देखो मैं एक बार पेन ले लेता हूँ बस, ये यस यस, ये आ गया ना पेन। अब देखो आप, मैं क्या बता रहा हूँ, जिन वाक्यों में यस, जिन वाक्यों में क्या होता है, एक सेकेंड रुकना। जिन वाक्यों में किसी क्रिया करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, ये बड़े ओ की मात्रा आती है, इसमें अशुद्ध लिख रहा है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्रिया करने या होने का सामान्य,
या किसी के अस्तित्व का बोध भी, अस्तित्व का बोध, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक। देखो विधान का मतलब बताता हूँ मैं, विधि का विधान। विधान का मतलब होता है बेटा विधि का विधान, मतलब जहाँ पर कोई काम होना ही होना है, विधि के विधान में लिखा हुआ है, विधि के विधान में लिखा हुआ है, तो उस बात को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसके अर्थ में देखना पड़ेगा आपको, उसके किस में देखना पड़ेगा? अर्थ में, कि क्रिया करने या होने की सामान्य सूचना तो नहीं मिल रही है उसमें। अगर मिल रही है तो वो विधानवाचक वाक्य है। या किसी के अस्तित्व का बोध तो नहीं करा रहा है। अगर किसी चीज़ के अस्तित्व का बोध करा रहा है तो वो भी क्या है मेरे बच्चों? वो भी आपको पता है विधानवाचक वाक्य। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं मेरे बच्चों। जैसे यहाँ लिख रहा है, देखो यस, यहाँ क्या लिख रहा है? अब देखना आप ढंग से। यहाँ लिख रहा है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अब देखो ये विधि का विधान है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पूरब में उदय होता है। तो आपको पता है अथा सत्य है, अथा सत्य ही एक तो क्रिया होने की सूचना दे रहा है, प्लस इसके अस्तित्व का बोध करा रहा है। दूसरी बात, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, तो वो नेता है तो उसका स्वागत होता है, तो इसलिए अस्तित्व का बोध करा रहा है। और विधि का विधान है कि जनता ही नेता का स्वागत करती है, कभी भी नेता जनता का स्वागत नहीं करता है। नेक्स्ट बात सुनिए आप, मैं कल दिल्ली गया था। मैं कल दिल्ली गया था, क्रिया हो रही है, विधि का विधान है, दिल्ली गया था। अब जगह पर कोई आदमी जा रहा है तो उसके अस्तित्व का पता चल रहा है ना कि वो दिल्ली में गया था, वो जयपुर में गया था, अस्तित्व का पता चल रहा है। हम स्नान कर चुके, हम स्नान कर चुके, क्रिया की होने की सूचना दे रहा है ना। दिल्ली गया था, यहाँ भी क्रिया के होने की सूचना दे रहा है। स्नान कर चुके, यहाँ भी क्रिया के होने की सूचना दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अस्तित्व देखो आप, स्नान कर चुका, यहाँ पर एक अस्तित्व का ही बोध हो रहा है। तो आगे देखो मेरे बच्चों, निषेधवाचक, बहुत ही गजब का वाक्य है ये भी, निषेधवाचक। जिस वाक्यों में ये गलत लिखा हुआ है, जिस, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके सामने, जिस या जिन, जिन लिख लो आप, जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध हो, सिंपल है, यहाँ तो केवल नेगेटिविटी देखनी है आपको। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, अर्थात नकारात्मक होते हैं। अब इनका तो उदाहरण देखते हो आप पहचान जाओगे। यस देखिए, उदाहरण लेते हैं अपन। यस, निषेधवाचक के उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। दूसरा, मैं यह काम नहीं कर सकता, माला नहीं नाचेगी, मैं आज नहीं आऊँगा। बस नेगेटिविटी देखनी है। ये नहीं दिख गया, कौन सा वाक्य? निषेधवाचक। प्रश्न दूंगा इससे संबंधित, ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटाओ, इसको मजे मत ले जाना आप, कि तो सिंपल सा है सर। आगे देखो, आगे क्या है मेरे बच्चों? आज्ञावाचक। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। आज्ञा का मतलब ध्यान रखना, ये नहीं पोलाइटली आए या फिर जो कठोरता से आए। आज्ञा किसी भी प्रकार से आ सकती है, वो अनुमति भी दे सकता है किसी को। तो देखो, जैसे आप चुप रहिए, आज्ञा दे दी, आप चुप रहिए, बोलिए मत, तो यहाँ पर आज्ञा ही मानो इसको आप, चाहे उसको वो आदेश दे रहा है, लेकिन ये किस में आ रहा है? आज्ञा में। आया से, यहाँ से चले जाओ, ये अशुद्ध प्रिंट हो गया मेरे बच्चों, यहाँ पर अशुद्ध प्रिंट हो रखा है, यहाँ से चले जाओ, तो ये भी आज्ञा ही हुई ना। तो आज्ञावाचक में तो कितना सिंपल है कि जब कोई किसी को अनुमति या आज्ञा देता है तो वो आज्ञावाचक में आ जाता है। चौथा देखिए कितना गजब का है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या देखना है मेरे बच्चों आपको? जिन वाक्यों में आश्चर्य का बोध हो, जिन वाक्यों में किसका बोध हो? आश्चर्य का बोध हो, हर्ष, शोक आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयादि वाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसको बोधक भी बोल सकते हो, बोधक का मतलब होता है ज्ञान। यस, विस्मयादि बोधक। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है? आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है उस पर ध्यान दो आप। यहाँ पर आपको बहुत ही कॉमन चीज़ देखनी है कि जहाँ पर भी आपके सामने कोई हर्ष दिखाई दे रहा है, हर्ष का मतलब होता है खुशी, शोक, दुख आदि के भाव प्रकट होते हैं, जैसे ओह बड़ा जुल्म हो रहा है, छी कितनी गंदी बात है, तो ऐसे जब आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो ये वाला, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहे जाते हैं। तो ये चिन्ह और इस तरीके के शब्द जब आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ लेना वो कौन से वाक्य मेरे बच्चों? विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब आइए प्रश्नवाचक वाक्यों पर। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न होने का बोध हो, बस केवल प्रश्न होने का बोध हो, जहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक है। क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे? तुम क्यों रो रहे हो? यहाँ भी प्रश्न किया गया है कि आप रो क्यों रहे हो। तो जहाँ पर कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है वहाँ पर कौन सा होगा मेरे बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आइए नेक्स्ट पेज पर।
संकेतवाचक, यहाँ पर क्या दिया जाएगा, संकेत दिया जाएगा। कैसे, जिन वाक्यों में, ध्यान से सुनना, जिन वाक्यों में एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। एक क्रिया से दूसरी, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ गलत प्रिंट हो रखा है, ये वर्षा है, वर्षा होती तो भी गलत है, यहाँ पर तो करना है आपको, फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर देखो संकेत दिया जा रहा है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहा जा रहा है। अगर तू अच्छा बोलता तो टीचर तुझे अच्छा रिप्लाई करता, अगर तेरा व्यवहार अच्छा होता तो सब तुझे सम्मान देते, अगर तू पढ़ा होता तो तू अवश्य फर्स्ट डिवीजन पास होता। तो इस तरीके से क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होती है तो वो कौन सा होता है मेरे बच्चों, संकेतवाचक। यहाँ पर संकेत दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि छुट्टियाँ होती तो हम हांगकांग घूमने जाते, अवश्य जाते। तो इस तरीके से, अगर तुम आते तो मैं पार्क जाता। ये सारे उदाहरण ही इसके, याद कर लेना आप। नेक्स्ट पे आ जाओ मेरे बच्चों। यस, संदेहवाचक वाक्य सेकंड लास्ट है आपका। जिन वाक्यों में, ध्यान से सुनना, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो, सस्पेंस हो अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, संदेहवाचक कहते हैं। संभवतः वह सुधर जाएगा। कोई बच्चा है अनुशासनहीनता कर रहा है तो हमने क्या कहा, संभवतः वह सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल वह सुधर जाएगा। संदेह किया जा रहा है ना, हो सकता है आज वर्षा हो, वर्ष लिख रहा है, गलत है ये, यहाँ पर वर्ष की जगह आपको क्या करना है मेरे बच्चों, यहाँ पर वर्षा करना है। हो सकता है आज वर्षा हो। तो इस तरीके की जो बातें होती है ये किस पे जाती है, संदेह पर। संकेत मत कर देना, संकेत में तो क्या होगा, वर्षा होती तो फसल भी होती, तो निर्भर करना है वहाँ पर। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए आप, इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होगा, वाक्य की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे नव वर्ष मंगल में हो, अपन ने इच्छा की है, जैसे अपन किसी को आशीर्वाद देते हैं ना उस तरीके से कि नया वर्ष अच्छा हो, आपकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर तुम्हें बरकत दे। बरकत का मतलब है कि उन्नति दे। तो इस तरीके से जब कोई वाक्य में सामने वाले व्यक्ति की इच्छा निहित होती है, उसका अर्थ इच्छा पर निर्भर करता है। आप खेल में स्वर्ण पदक जीते, मतलब एक तरीके से आप ध्यान रखना, जहाँ पर आशीर्वाद दिया जाए ना, आशीर्वाद, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होते हैं। इस तरीके से हमने आज 8 प्रकार के वाक्य पढ़े हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़े हैं। इसके बाद जो बाकी की चर्चा है वो हम कल की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना।